हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेफिल्म कार अब में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रकार तथा पट्टी की सहायता से कोण बनाना सीखेंगे, क्योंकि प्रश्नावली 7.3, प्रश्नावली 7.4 और प्रश्नावली 7.5 के सही प्रश्नों को हल करने के लिए आपको कोण बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो आज का यह जो लेक्चर है क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। तो आप क्लास 6, 7, 8 या 9, 10th में पढ़ते हो तो इस वीडियो को टिल द एंड तक देखिएगा, यानी शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको कोण बनाने आ जाए। तो चलिए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग 15 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ रूल बताता हूँ कि प्रकार तथा पट्टी की सहायता से कोण बनाते हैं तो कौन कौन कोण बनाया जा सकता है जो प्रकार तथा पट्टी की सहायता से बन जाए आसानी से। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नोट नंबर 1 में देखिएगा, प्रकार तथा पट्टी की सहायता से कोण बनाने के लिए हमें वैसा अंश, यानी अंश बोले तो डिग्री चाहिए जिससे 15 से पूरा पूरा भाग जाता हो। ठीक है, तथा दो कोणों का योग दुगना होना चाहिए जितना अंश का कोण बनाना हो। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि हम लोग प्रकार तथा पट्टी की सहायता से वैसा कोण बना सकते हैं जिसमें 15 डिग्री का भाग जाता हो। ठीक है, और दूसरा क्या है रूल कि जब हमको प्रकार तथा पट्टी की सहायता से कोण बनाना हो तो जो है, जो भी कोण बनाएंगे उसका जो है वैल्यू दो कोण को जोड़ के आना चाहिए और दुगना आना चाहिए। जैसे हमको 15 डिग्री का कोण बनाना है तो दो कोण का योग कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए। यानी जितना का बनाना है उससे दुगना, यानी 15 का जो है कोण बनाना था, कितना का चाहिए हमको वैल्यू, 30 डिग्री चाहिए। ठीक है, और वो 30 डिग्री होना चाहिए दो कोणों का योग। ठीक है, यानी हम लोग समझ गए। तो सबसे पहले हम लोग 60, 120 और 180 का कोण बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से जो है प्रकार में पेंसिल फिट कर लेंगे और पट्टी की सहायता से क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, चलिए रेखा खींच लेते हैं। रेखा खींचने के बाद क्या करेंगे हम लोग, समझिएगा। रेखा खींचने के बाद क्या करेंगे, जहां से रेखा खींचे वहां पे एक बिंदु डाल देंगे, छिद्र कर लेंगे, जिससे कि फिगर बनाने में हमको, यानी कोण बनाने में जो है आसानी हो। इसके बाद क्या करेंगे, चाप लेंगे। चाप आपको जितना मन करे उतना ले सकते हैं, या तो इतना लीजिए या इससे कम या इससे ज़्यादा लीजिए, आपकी मर्जी। ठीक है ना, जितना भी चाप चाहे आप उतना ले सकते हैं। यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, आप ई साइड से या ई साइड से किधर से भी आप कोण बना सकते हैं, या तो ऐसे या तो ऐसे करके कैसे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा चाप हम कम लेते हैं, थोड़ा सा। ठीक है, हमने इतना चाप लिया है, अब क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। चलिए बनाते हैं ऐसे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे समझिएगा, यहाँ यहाँ पे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा गौर से, यहाँ से एक चाप कट करेंगे। ये जो चाप कट करेंगे एक बार तो 60 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, यानी प्रत्येक चाप जो होता है 60 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, कितना डिग्री का बराबर होता है, तो 60 डिग्री का, यानी एक चाप हो गया 60 डिग्री। ठीक है, फिर दूसरा का जो चाप होगा वो हो जाएगा, वो भी 60। ठीक है, तो ये भी दूसरा का कितना हो गया, ये भी 60। यानी 60 और 60 कितना हो गया, 120 डिग्री। यानी कि ये बना कितना, 60 डिग्री का कोण, ये बनेगा 120 डिग्री। फिर यहाँ से रखेंगे, चाप कम ज़्यादा नहीं करेंगे, चाप उतना ही रहना चाहिए। ठीक है, चाप कम ज़्यादा कीजिएगा तो जो है आंसर नहीं मिलेगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ से देखिए आपको दिख रहा होगा। चलिए यहाँ से फिर क्या करेंगे, यहाँ जो है कट करेंगे। ठीक है, कट हो गया। अब चलिए हम लोग मिला देते हैं। तो ये 60 हो गया, ये 120 हो गया और यह 60, तो कितना हो गया, 180 हो गया। यानी यह यहाँ पे 180 बनेगा। अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, मिलाएंगे। चलिए मिलाते हैं हम लोग। एक कोण बन गया 60 डिग्री का। अब इसको मिलाएंगे हम लोग। ये बन गया 120 डिग्री का। और जो है ये बनेगा, ये बन गया 180 डिग्री का। अब चलिए सबका वैल्यू हम लोग लिख देते हैं। यानी यहाँ से जो यहाँ तक कोण बना कितना डिग्री का बना, 60 डिग्री का। ठीक है, कितना, 60 डिग्री। और यहाँ से यहाँ तक जो बना कितना बना, 120 डिग्री। ठीक है, तो चलिए इसको लिख दीजिए ऐसे, थोड़ा जगह कम है। तो यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री होगा। यानी ये वाला कौन है 120 और ये है 60, और ये वाला कितना है 180 डिग्री।
कितना हो गया 180 डिग्री। आप कहीं भी लिख सकते हैं, जो वैल्यू है आप कहीं भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? यानी आपसे कोई पूछेगा कि एक रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 180 डिग्री। ठीक है, देखिए यानी कि जो है यहाँ तक जो कोण बना है, यहाँ से यहाँ तक कोण बना है कितना 180 डिग्री। ये रेखा कितना डिग्री, ये रेखा देखिए, ये वाला रेखा जो बना है कितना 180 है। ये वाला रेखा बना है जो यहाँ से यहाँ तक कोण बना है, यानी यहाँ जो कोण बना है 120 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो बना है कितना 60 डिग्री। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जो है हम लोग इसके आगे देखेंगे। ठीक है, आगे बनाएंगे हम लोग 45, 60 और 90 का। ठीक है, कितना 45, 60 और 90। ठीक है, आपको आपके सामने लिख देता हूँ। 2 नंबर में 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता होगा, हमने शुरू में आपको बताया है कि 45 डिग्री, 90 डिग्री या हो 60 डिग्री, कोई भी हमको प्रकार और पट्टी की सहायता से कोण बनाना हो तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले देखेंगे कि उसमें भाग जाता है कि नहीं 15 से। तो 15 में उसमें उसमें भाग जाना चाहिए। ठीक है, 15 में भाग जाने के साथ साथ क्या होता है, 15 में भाग जाने के साथ साथ क्या करना पड़ता है कि हमको देखना पड़ता है कि जो कोण बनाना है उसका वैल्यू दुगना होना चाहिए। ठीक है, यानी जो भी कोण बनाना होगा उसका वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, दुगना लेते हैं। 60 और 120 और 180 तो आराम से बन जाता है, यानी एक चाप लिए तो 60, दूसरा का चाप लिए तो 120, तीसरा का चाप लिए तो कितना 180 हो गया। लेकिन इसके बाद जो हम बनाएंगे छोटा ये बड़ा, क्या करते हैं उसका दुगना लेते हैं बनाने के लिए। क्या करते हैं, दुगना लेते हैं वैल्यू। यानी हमको 30 को बनाना है तो हमारे हमारे पास कितना डिग्री होना चाहिए वैल्यू, 130 का बनाना था 60, 60 का बनाना था 120 और 45 का बनाना है तो 90, 90 को बनाना है तो 180 वैल्यू होना चाहिए। ये वैल्यू कैसे पूछना चाहिए, तो आपको पता है कि दो कोणों का योग होना चाहिए। ठीक है, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 30 डिग्री बनाना है तो मान लीजिए दो कोणों का योग हमारे पास कितना होना चाहिए 60। ठीक है, और 45 डिग्री का कोण बनाना है तो हमारे पास दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। और 90 डिग्री का कोण बनाना है तो हमारे पास दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 120 डिग्री है होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं कितना 45, 60 और 90। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे। पता है एक रेखा लेंगे हम लोग, रेखा आप जितना मन उतना ले सकते हैं। कोई भी बिंदु पर आप जो है एक पॉइंट डालिए, इधर या उधर डालिए। ठीक है, चलिए हम इधर ही भी डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट डाले, चाप आप जितना मन उतना ले सकते हैं, मैं इतना ले लेता हूँ। एक यहाँ से चाप ऐसे डालेंगे। ठीक है, ऐसे डालने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक बिंदु संकेत कर लेंगे ताकि आपको ड्रॉ करने में आसानी हो। ऐसे कट किए तक कितना डिग्री 60 डिग्री। ठीक है, हमको कितना चाहिए 90 है तो 180 तक हमको चाहिए वैल्यू ना। चलिए 120 तक हम लोग जाएंगे, बन जाएगा। ठीक है, 60 हो गया और यह हो गया 120। ठीक है, अब सबसे पहले ऐसे में बनाते क्या हम लोग बड़ा वाला कोण बनाते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा कोण है 90 है, 90 डिग्री है तो इसको बनाने के लिए हमको कितना चाहिए वैल्यू 180 डिग्री चाहिए। तो ध्यान दीजिए दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, और जिसका बनाना है उसका दुगना होना चाहिए। तो 90 है, इसका दुगना होना चाहिए कितना 180 डिग्री होता है दुगना इसका, और 180 जो पूर्णा चाहिए दो कोणों का योग पूर्णा चाहिए। ठीक है, देखिए ये है 60 डिग्री और यह है कितना डिग्री, ये है 60 और यह है कितना डिग्री, ध्यान दीजिए ये 120। तो 60 और 120 जो है हमारे पास 180 हो जाता है। यानी यहाँ से और यहाँ से चाप लेंगे वो कितना डिग्री का बनेगा, हमारा कितना डिग्री बनेगा तो 90 डिग्री बन जाएगा। दो कोणों का योग हो रहा है यहाँ 180, दो कोणों का योग 180 हो रहा है तो कितना डिग्री का कोण बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, एक ऐसे चाप करेंगे और यहाँ से फिर एक ऐसे। ठीक है, अब जहाँ पे कटा वहां से क्या करेंगे हम लोग इसको मिला देंगे, यहाँ पे रख के ये बन जाता है 90 डिग्री का कोण। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 90 डिग्री का जो कोण होता है एकदम सीधा होता है। ठीक है, क्या होता है एकदम सीधा होता है। चलिए ये जो बना 90 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, अब जो है हमें बनाना है 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का ये तो वही है, जैसे कि आपको पता है कि एक चाप जो होता है कितना डिग्री का होता है 60 डिग्री का होता है। जैसे कि हमने एक चाप लिया था तो 60 डिग्री का बन गया, 60 डिग्री भी बन गया। चलिए इसको भी मिला देते हैं। ओके, चलिए 90 बन गया, 60 बन गया, अब बनाना है हमें 45 डिग्री। चलिए इसको भी मिला देते हैं। चलिए ये बन गया। अब जो है हमें बनाना है कितना 45 डिग्री। तो 45 बनाना है तो हमको कितना चाहिए, दो कोनों का एक होना चाहिए 90 डिग्री। ठीक है, दो कोनों का एक कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, और 90 डिग्री हो जाएगा तो हमारे 45 डिग्री बन जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कितना है 90 डिग्री और ये कितना है 100 सॉरी 60 डिग्री है। तो ध्यान दीजिए
जीरो, ये जो है यहाँ जो कोण बनेगा कितना डिग्री का बनेगा, यहाँ पे कोण, यहाँ पे जो कोण बनेगा कितना डिग्री का बनेगा, तो यह बनेगा 0 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ 0 डिग्री है और यह 60 डिग्री है, तो 0 60 तो 60 होगा, यानी यहाँ से यहाँ 30 बनेगा, तो हमको 30 इसमें बनाना है नहीं, हमको 45 बनाना है, ध्यान दीजिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 90, 90 कहाँ पूरा है, तो यहाँ देखिए 0 डिग्री और यह जो कोण बना यहाँ 90 डिग्री, तो यहाँ से एक चाप लेंगे और यहाँ से एक चाप लेंगे, तो जो है हमारा 45 डिग्री बन जाएगा, यानी 45 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ से 45 का बनाने के लिए यहाँ से चाप और यहाँ से लेना पड़ेगा। ये कितना का है, ये जो रेखा गया है कितना डिग्री का है, तो ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और यह जो है 60 डिग्री का और यह जो 0 डिग्री का। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको 45 का बनाना, तो कितना चाहिए, 90 डिग्री चाहिए। ठीक है, तो 90 डिग्री चाहिए, तो 0 + 90, 90 हो जाएगा। तो दो कोनों का योग कितना पूरा है, दो कोनों का योग 90 डिग्री पूरा है, दो कोनों का योग 90 डिग्री पूरा है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से एक चाप ले लेंगे और एक जीरो से ले लेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया और एक हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ सही से बैठाइएगा, जहाँ पे कटा वहां से हम लोग मिला देंगे। ठीक है, मिलाने के बाद क्या करेंगे, हमारा जो है कोण बन गया। ठीक है, अब देखिए जो है मिला देंगे इसको, अब हमारा कोण बन गया। जो बना कितना डिग्री का बना, 45 डिग्री। ठीक है, तो चलिए सबका वैल्यू आप लिख सकते हैं। पहले तो पहले ये पूरा है 90 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ तक है 60 डिग्री, ना यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक है 45 डिग्री। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 45 डिग्री है, ए वाला 45 डिग्री का एंगल है, ए जो है कितना डिग्री का है, 60 डिग्री, और यह है 90 डिग्री। ठीक है, तो आपको 45, 60, 90, 120 और 180 डिग्री का कोण बनाना आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम लोग 15 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री, 15, 30 और 60 डिग्री का कोण बनाना सीखेंगे। ठीक है, देखिए ये होगा 15 डिग्री और यह होगा 30 डिग्री और ये हो गया 60 डिग्री। फिर वही बात क्या करेंगे, हम लोग रेखा लेंगे एक। ठीक है, देखिए रेखा एक ले लेंगे, फिर हमारा जो है हिसाब बन गया। एक रेखा ले लिए, रेखा लेने के बाद क्या हो गया, एक जो है हम यहाँ पे छिद्र कर लेते हैं। ठीक है, छिद्र कर लिए। अब जो है एक चाप ले लेते हैं, चाप ले लिए हम, आप चाप जितना मन उतना ले सकते हैं, और इसके बाद एक इसको घुमाएंगे। ठीक है, घुमा दिए। ठीक है ना, हमको बनाना है पहले कितना, 60 डिग्री। चलिए 60 से सब बन जाएगा। ठीक है, 60, एक आधा चाप खींचेंगे, एक बार चाप खींचेंगे वही 60 डिग्री को, पता है आपको। चलिए 60 डिग्री की बन गया। अब जो है हम लोग इसको मिला देंगे, एक तो बन गया, बड़ा वाला हम लोग क्या करेंगे, बना देंगे पहले। ठीक है, चलिए 60 डिग्री जो है बन गया, 60 डिग्री का बन गया। अब जो है हमें बनाना कितना डिग्री है, अब जो है 60 डिग्री बन गया, तो अब बनाना है हमें कितना, 30 डिग्री। ध्यान दीजिए 30 डिग्री बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें हमें वैल्यू कितना चाहिए, 60 डिग्री का चाहिए। ठीक है, 30 बनाना है तो हमको कितना वैल्यू चाहिए, 60 डिग्री। 30 डिग्री बनाना है तो हमें वैल्यू चाहिए 60 डिग्री, और 60 डिग्री जो वैल्यू चाहिए दो कोणों का योग होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जीरो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, 0 डिग्री, या यहाँ पे 60 डिग्री का बन रहा है, यानी यहाँ पे 60 डिग्री, यानी ये जो है लाइन है 60 डिग्री का है, और जीरो, तो 0 + 60 कितना हो गया, 60 हो गया। और 60 डिग्री है, जब दो कोनों का योग 60 डिग्री हो रहा है तो कितना का एंगल बनेगा, 30 डिग्री का। ठीक है, यानी जो चीज का बनाना होगा उसका दुगना होना चाहिए। ठीक है, तो हमको 30 का बनाना है, 30 का वैल्यू कितना होता है, दुगना 60 डिग्री होता है। जैसे कि आपको पता है, प्रकार प्रकार से आपको कोण बनाने के लिए 15 से भाग जाना चाहिए, तो इसमें 15 से जा रहा है, इसमें भी 15 से, इसमें भी 15 से। और दूसरा शर्त क्या है कि 15 से भाग जाने के साथ साथ जो कोण बनाना है उसका वैल्यू दुगना लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, और दुगना जो वैल्यू आप लीजिएगा, दो कोण का योग होना चाहिए। ठीक है, तो दो कोणों का योग कितना होगा, 30 का बनाना है तो 60 होना चाहिए, यानी 60 जो है 30 का दुगना है। तो देखिए यहाँ 0 डिग्री और ये हो गया 60 डिग्री। तो हम एक चाप लेंगे यहाँ से। ठीक है, ऐसे एक चाप लेंगे यहाँ से, ये हो गया, जहाँ कटा वहां से हम लोग मिला देंगे। यही ना कट रहा है, यहाँ से जो है हम लोग मिला देंगे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, मिला देंगे, जो कोण बना ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, यानी यहाँ जो कोण बनेगा ये हो जाएगा 30, यहाँ से यहाँ 60। अब देखिए हमको बनाना है 15 डिग्री, कितना, 15, तो 15 दूना 30, यानी दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए ना। ध्यान दीजिए आप, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 15 का दुगना 30 होता है ना, ये 15 में 15 से भाग जाता है, दो कोणों का योग कितना चाहिए हमको, 30 डिग्री चाहिए। 30 डिग्री चाहिए तो कितना का कोण बनेगा हमको,
15 डिग्री। तो देखिए यहाँ हो गया कितना 0 डिग्री, और ये जो 30 डिग्री का जो है लाइन है, तो यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लड़का सा गलती कर देता है। हम लोग जो है क्या किए हैं, 30 डिग्री का बनाने के लिए यहाँ से चाप लिए, यहाँ से और यहाँ से लिए हैं। अब बनाना है 15 डिग्री का, तो जो है एक चाप यहाँ से लेंगे, ठीक है, एक चाप यहाँ से ऐसे, और एक चाप यहाँ से, ठीक है, ऐसे हो गया। अब जो है जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे मिला देंगे हम लोग। चलिए यही है सिंबल। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, मिला देंगे, देखिएगा, ठीक है। चलिए मिला रहे हैं, बनेगा कितना डिग्री, कितना डिग्री का कोण बन गया, तो ये बन गया 15 डिग्री, ये बन गया 15 डिग्री। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये बन गया 15 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक ये बन गया 30 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक ये बन गया 60 डिग्री। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा। चलिए हम बाहर लिख देते हैं, थोड़ा जगह कम है ना। ये जो बनाया है कितना डिग्री का, ये 60 डिग्री का है, ध्यान दीजिएगा। ये जो है ये वाला कोण कितना है, 30 डिग्री का है, ध्यान दीजिएगा, और ये जो है 15 डिग्री का है। ठीक है, जगह कम है इसलिए बाहर लिख दिए। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है हम लोग कौन बनाएंगे इसके आगे, ठीक है, इसके आगे बनाएंगे हम लोग 75 डिग्री। उसके बाद 75 डिग्री के बाद जो है बनाएंगे हम लोग 105 डिग्री। 105 डिग्री के बाद 120 डिग्री बनाएंगे, ठीक है, 120 डिग्री। ठीक है, ये बन जाएगा। उसके बाद हम लोग बनाएंगे 135 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है, चलिए हम लोग बना लेते हैं। अब कितना, 75 डिग्री। तो क्या करेंगे हम लोग, एक रेखा खींचेंगे। पता है जैसे कि आपको, एक रेखा ले लिए। चलिए जितना मन उतना बड़ा रेखा ले सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक छिद्र करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग चाप तो लिए हुए हैं, क्या करेंगे, ऐसे घुमाएंगे। ठीक है, घुमा दिए। उसके बाद हमको बनाना है 120 पहले। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे, ये हो गया 60। प्रत्येक चाप कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का, जैसे कि आपको पता है। ठीक है, शुरू में हमने बता दिया है। ठीक है, ये हो गया 60 डिग्री। इसको आप चांद से मापिएगा तो एकदम 60 डिग्री होगा। ठीक है ना, ये हो गया 120 डिग्री। ठीक है, आप चांद से भी इसको माप के चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब जो है इसको हम लोग मिला देंगे, ताकि जो है हम आगे बना सके। ठीक है, चलिए चलिए इसको मिला देते हैं। ये हो गया 120 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, हमको बनाना कितना का है, 105 डिग्री का बनाना है। तो 105 डिग्री यानी पहले हमको कितना चाहिए, 210 डिग्री। 200 कितना चाहिए, 10 डिग्री चाहिए। 210 डिग्री चाहिए तो कितना कितना हमको चाहिए, 210 डिग्री। तक कितना कितना जोड़ के आना चाहिए, तो दो कोणों का एक के जोड़ के आना चाहिए 210 डिग्री। तो ध्यान दीजिए, हम लोग एक एक कोण जोड़ देंगे 120, और एक जोड़ देंगे 90 डिग्री। ठीक है, तो बन जाएगा ना 210 डिग्री हो जाएगा। 210 डिग्री हो जाएगा कोण, तो 210 डिग्री होगा तो जो है कितना डिग्री का कोण बनेगा, 210 डिग्री से 105 डिग्री का। तो सबसे पहले हमको 90 भी बनाना पड़ेगा, तो 90 डिग्री का कोण है नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक चाप लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से 90 का डिग्री तो बनाना सीख गए है ना। यहाँ से 120 से यहाँ कितना 60 से बनाएंगे तो 90 का बन जाता है 120, 60 180 होता है ना, तो इसको समझी भाजित करते हैं तो कितना बनता है, 90 का डिग्री बन जाता है ना, 90 का बन जाता है। चलिए आपको पता है। अब जो है हम लोग इसको मिलाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, मिलाएंगे। मिलाने के पश्चात क्या करेंगे हम, जो है ध्यान दीजिए, यह है 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री का रेखा है, और यह है 120 डिग्री का। 90, ये वाला सॉरी 90 और 120 कितना हो जाएगा, 210। और दोनों यहाँ से और यहाँ से रख के हम लोग मतलब चाप काटेंगे तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, 105 डिग्री। क्योंकि ये दोनों का योग जोड़ने पर कितना आ रहा है, एक करने पर कितना आ रहा है, 210 डिग्री आ रहा है। 210 डिग्री बोले तो 105 डिग्री का कोण बनेगा। चलिए एक यहाँ आ रहा है, और एक यहाँ पे कट रहा है, जहाँ से कटा है वहां से मिला देंगे हम लोग। ठीक है, चलिए यहाँ से मिला देंगे, बन गया ये 105 डिग्री का कोण। ठीक है, चलिए यहाँ से इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। चलिए ये जो बन गया 105 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, अब जो है हमें बनाना कितना है, 75 डिग्री। तो ध्यान दीजिए, 75 डिग्री का वैल्यू बनाना है तो हमको दो कोणों का एक कितना पूरना चाहिए, 150 डिग्री। ठीक है, कितना पूरना चाहिए, 150 डिग्री। चलिए तो 150 डिग्री हम पुराते हैं। ध्यान दीजिए, ये है 90 डिग्री और यह है 60 डिग्री। तो 150 डिग्री पूर गया ना, दोनों का योग करेंगे तो 150 पूर गया। 150 पूर गया तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, 75 डिग्री। ठीक है, चलिए यहाँ से एक चाप, और यहाँ से एक चाप। ठीक है, ले लिए, ये बन गया। यहाँ से इसको मिला देंगे,
ये बनेगा कितना डिग्री का कोण, ठीक है। ये बन गया एक 75 डिग्री, ठीक है, 75 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है ना। चलिए तो सभी कोणों का माप लिख सकते हैं आप, ओके। चलिए तो जगह नहीं है इसलिए हम थोड़ा यहाँ इधर बाहर लिख देते हैं। ये बन गया कितना डिग्री, 120 डिग्री। ये बन गया, ये वाला कोण बना है कितना डिग्री, ए 105 डिग्री। 90 की तो ये में जरूरत नहीं है लिखना, ठीक है, तो 90 हम लोग नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे 75 डिग्री, ठीक है, ओके। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अब चलिए अगला जो है हम लोग बनाते हैं, आगे कितना का बनाएंगे चलिए देखते हैं। अब हम लोग 135, 150 और 180 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे चलिए बनाते हैं, एक रेखा खींचेंगे, पता है जैसे कि आपको। चलिए एक रेखा ले लिए, रेखा लेने के बाद क्या करते हैं हम लोग सीधी करते हैं यहाँ, ताकि बनाने में हमको ड्रॉ करने में फिगर क्या हो, यानी कोण बनाने में क्या हो, आसानी हो। एक चाप ले लेते हैं, चाप तो हम लोग लिए हैं, चाप चेंज भी आप कर सकते हैं लेकिन दूसरा फिगर में, ठीक है, उसी फिगर में यदि वही कोण बनाना हो तो चाप चेंज नहीं कीजिएगा। अब इसके बाद चाप हम लोग लेंगे, चाप ले लिए हैं, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब जो है प्रत्येक चाप कितना डिग्री का बराबर होता है, तो 60 डिग्री का। तो सबसे पहले हम लोग 180 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। ये बन गया 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे रखेंगे इसको, ठीक है। ये बन गया 120 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ से बनाएंगे, ये बन गया 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री का बन गया, तो चलिए मिला देते हैं इसको 180 डिग्री। चलिए क्या करेंगे यहाँ पे ऐसे, चलिए इसको मिला देते हैं, चलिए मिल गया, ये बन गया 180 डिग्री, ठीक है। बाद में हम लोग लिख लेंगे। और 180 डिग्री है, अब चाहिए हमको कितना, 150 डिग्री। 150 डिग्री चाहिए तो हमको वैल्यू कितना होना चाहिए, 300 होना चाहिए, ठीक है। कितना, 300। 150 है तो कितना चाहिए, 300 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, ये है 180 और ये है 120, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा ना 380 डिग्री। दो कोणों का एक होना चाहिए ना, मतलब कोई भी कोण बनाना है तो उसका वैल्यू दुगना होना चाहिए, कितना कोण का बना के, दो कोण का योग जोड़ के कितना होना चाहिए, दुगना होना चाहिए। दो कोण का योग जोड़ के दुगना होना चाहिए जिस कोण का आपको जो है कोण बनाना है, यानी जिस अंश का आपको कोण बनाना है, जिस डिग्री का आपको कोण बनाना है, उसका दुगना वैल्यू हमको चाहिए, वो भी कितना, दो कोणों का योग, ठीक है। तो हमको चाहिए 150 अंश का कोण, तो 150 अंश का कोण चाहिए तो हमको दो कोणों का योग लेना है, और दो कोणों का योग लेने के साथ साथ हमको जो है कितना होना चाहिए, दुगना होना चाहिए। तो दो कोणों का योग 300 हो रहा है कि नहीं देखिए, तो यहाँ 180 और यह कितना है 120, तो 300 हो ही रहा है। चलिए यहाँ से एक चाप ले लेंगे, तो एक यहाँ पे देखिएगा, एक यहाँ पे हो रहा है, देखिएगा ये दिख रहा है आपको। चलिए एक ले लिए 120 से, तो एक लेंगे 180 से, ये हो गया। चलिए आपको दिख रहा है, अब जहाँ पे हुआ उसको मिला देंगे, ठीक है। देखिए कैसे मिला रहे हैं, यहाँ पे मिलाने के लिए इसको ऐसे रख लीजिए और जो है ऐसे, ठीक है। अब क्या कीजिए, मिला दीजिए, ये बन गया 150 का। अब हमको 35 यानी 135 का बनाना है, तो 135 यानी 270 वैल्यू चाहिए, 270 चाहिए। तो ध्यान दीजिए 150 का हो गया ना, और 120 लेंगे तो 270 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे 120 और ये हो गया, सॉरी 120 और ये हो गया कितना, 150, 270 हो गया, दो कोनों का एक 270 हो गया ना। चलिए यहाँ पे रखेंगे, यहाँ से एक चाप लेंगे, ठीक है। फिर एक चाप यहाँ पे, ये देखिए कट रहा था यहीं, जहाँ कटा वहाँ से मिला देंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे कटा है, चलिए यहाँ से अब जो है हम लोग मिला देंगे। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा तो आंसर जो है नहीं मिलेगा सही से, ठीक है, इसलिए सावधानी से आप लोग बनाइएगा, ठीक है। चलिए ये बन गया कितना डिग्री का कोण बन गया यह, तो यह कोण बन गया हमको 135 डिग्री, 180 डिग्री। चलिए सबका वैल्यू लिख दीजिए। तो यह जो बना है बड़ा वाला कोण 180 डिग्री का है, ठीक है। यह जो बना है यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री का है, ये वाला कोण कितना डिग्री का है, तो यह 135 डिग्री का है।
और यह छोटा वाला कोण जो है बाद में जो बनाए हम लोग, ठीक है। सॉरी, यह जो है हमारा 150 डिग्री का है, माफ़ कीजिएगा। यह जो है कितना है, 150 डिग्री का, ठीक है। चलिए कलम से लिख देते हैं। ये जो है 180 डिग्री का, ठीक है। ये जो है 135 डिग्री का है। तो कल से हम लोग प्रश्नावली 7.3 को हल करेंगे। यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन दबा लीजिएगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।